जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा में वापसी को लेकर नाक रगड़ने तक तैयार हैं गद्दार विधायक अखिलेश से लगाई गुहार। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 8 गद्दार विधायकों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है जहां पर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जब से देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में सबसे शानदार बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो 35 सांसदों का एक जो रिकॉर्ड था समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे बेहतरीन इतिहास रहा है, उस इतिहास को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपने इतिहास में 37 सांसद जीतकर समाजवादी पार्टी के सदन में पहुंचे। वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लगातार उनकी जो बातें उन बातों को लेकर लगातार प्रश्न पैदा कर रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन के हिसाब से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे मुख्य चेहरा बन चुके हैं और वहीं पर केंद्र की जो राजनीति है उसमें भी अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं को सबको एक साथ जोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया है। उसके बाद जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का ख्वाब देखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बार के लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। वहां 37 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कैसे तैसे करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के चुनाव के बाद अब जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त हुई है उसका बदला लेने के लिए जो रणनीति है वो बना रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ लगातार जो लोकसभा के चुनाव में हार हुई है भाजपा की, उसकी जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया और उम्मीद थी अखिलेश यादव जी को कि उनके जो तीनों प्रत्याशी थे वह चुनावी मैदान में जीत जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास 111 विधायकों की संख्या थी। एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 37 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में 111 विधायक थे, 3 प्रत्याशी आसानी से जीत जाते, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अखिलेश यादव जी के उनकी पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने उनके साथ गद्दारी की, धोखा दिया और धोखा देने के बाद समाजवादी पार्टी के महज 2 ही प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव में जीत सके। और उसके बाद शुरू हुआ जो असली खेल वो ये रहा कि जो 8 गद्दार विधायक हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, उनकी सदस्यता पर अब लगातार खतरा मंडरा रहा है। लगातार लोकसभा के चुनाव में भी इन गद्दार विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन किया, लेकिन अपनी विधानसभा सीटों पर भी उन्हें चुनावी मैदान में नहीं जितवा सके। अब जहां पर आप लोगों को पता होगा राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वर्तमान समय में, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को भारतीय जनता पार्टी से अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहां से प्रत्याशी बनाने के लिए जो सपा का के साथ गद्दारी की, अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिलाया, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को लोकसभा की टिकट तो दिलवा दी थी लेकिन उसे जितवा नहीं सके और अपनी भी विधानसभा सीट से अपने पुत्र को नहीं जितवा सके। अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से इनके जो पुत्र थे आप सभी लोग जानते हैं रितेश पांडे बुरी तरह चुनावी मैदान में हार चुके हैं। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो नाम है मनोज पांडे। आप सभी लोग जानते हैं अखिलेश यादव जी ने बहुत सम्मान दिया है, मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद दिया, लेकिन ये भी अपनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में नहीं जिता सके। ऊंचाहार की विधानसभा सीट से राहुल गांधी ने लगभग 80 से 90 हज़ार वोटों से जीत लीड बढ़त हासिल की थी ऊंचाहार की विधानसभा सीट से जो रायबरेली के अंतर्गत आती है। तो मनोज पांडे की जो विधायकी है उस पर अब लगातार खतरा मंडरा रहा है।
वहीं पर इसी में एक अगला नाम है, आप सभी लोगों ने जानते भी होंगे काफ़ी अच्छे से, वो है पूजा पाल, जिन्हें 2022 के विधानसभा के चुनाव से कोई टिकट भी नहीं दे रहा था। अखिलेश यादव जी ने महिला का सम्मान करने के लिए हमेशा वह आगे रहते हैं, महिलाओं को हमेशा राजनीति से जोड़ते रहते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने पूजा पाल को विधायकी का टिकट दिया और पूजा पाल चायल से विधायक बन गई, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में अपनी ही पार्टी से धोखा दे दिया और अब इनकी जो सदस्यता है वो लगातार खतरा मंडरा रहा है और लगातार इनकी जो विधायकी है वो अब जाने वाली है। अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर दल बदल कानून के तहत इन गद्दार विधायकों की जो विधायकी है उसे छीना जाएगा। वहीं पर एक नाम एक ऐसा जिसे अखिलेश यादव जी ने और सत्य नेता जी मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत कुछ दिया, वो है गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है, आप लोगों को पता हो, महाराजी देवी, इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अपना वोट ही नहीं दिया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी को जरूरत थी वहाँ पर यह नहीं आई और अब गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। गायत्री प्रजापति के बारे में थोड़ा बता दें, पेंटर का काम किया करते थे और पेंटर का काम करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार मंत्री बनवाया, विधायक बनवाया, लेकिन इनकी पत्नी ने अखिलेश यादव जी के साथ में ही गद्दारी कर दी। तो अब दल बदल कानून के तहत समाजवादी पार्टी के इन 8 गद्दार विधायकों की जो विधायकी है वो जाने वाली, इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं और वहीं पर अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर प्रत्याशियों का जो चयन है वो जारी है और इन गद्दार विधायकों को दल बदल कानून के तहत उनकी जो सदस्यता है उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और लगातार अखिलेश यादव जी ने पार्टी हाईकमान को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इनके खिलाफ जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाए, इन्हें पार्टी से बाहर के साथ साथ इनकी जो विधायकी है उसे भी खत्म किया जाना चाहिए।